भी न कभी हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर कभी, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बाज है जनसेवा का मन में, सफर निरंतर जारी है। 2019 का अगर हम कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र पढ़ें सभापति महोदय, माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं माननीय सभापति महोदय। जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे। राज्यसभा में आज महाराजा और राजा के बीच जो संवाद हुआ है, उससे लगा कि दोनों के बीच की दूरियां मिट गई हैं। एक घर यानी कांग्रेस में साथ में रहते हुए भी दोनों दूर दूर रहते थे, लेकिन आज संसद में मजेदार पल देखने के बाद लगा कि 200 साल पुरानी वर्चस्व की जंग अब खत्म हो गई है, क्योंकि वर्षों से लोगों ने इस तरह से दोनों में बातचीत नहीं देखी है। बीते एक साल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह 3 बार आमने सामने हुए, लेकिन आज जैसा मिजाज कभी नहीं दिखा है। दरअसल दिग्विजय सिंह को एमपी में लोग राजा साहब के नाम से पुकारते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज कहा जाता है। दिग्विजय सिंह राघोगढ़ राजघराने के राजा हैं, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर राजघराने के महाराज हैं। दोनों ही परिवारों में सियासी अदावत 200 साल पुरानी है। यही वजह है कि दिग्विजय ने अब कभी एमपी की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराज सिंधिया को प्रदेश में स्थापित नहीं होने दिया। वह दिल्ली की राजनीति करते रहे। एक साल में तीसरी बार 4 फरवरी 2021 को दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का सामना हुआ है। इस दौरान दोनों नेता मिजाज में दिखे हैं। साथ ही दोनों के बीच संसद में मजेदार पल भी सामने आया है। सांसदों ने दोनों के संवाद पर खूब ठहाके लगाए हैं। चलिए एक बार नजर डालते हैं दोनों की दी गई प्रतिक्रिया पर। 2019 का अगर हम कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र पढ़ें सभापति महोदय, और आपके समस्त में रखना चाहता हूं, इस चुनाव घोषणा पत्र में अंक नंबर 11 में लिखा है, एंड आई कोट, कांग्रेस will repeal, I repeat, will repeal the Agricultural Produce Marketing Committees Act and make trade in agricultural produce, including exports and interstate trade, free, I repeat, free from all restrictions. श्री दिग्विजय सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैंने कुछ परिवर्तन किया नहीं, उसमें तो वो लिस्ट में जो आए उसी के हिसाब से मैंने बुलाया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं माननीय सभापति महोदय। जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। माननीय सभापति महोदय, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का मैं विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि वास्तविकता का उल्लेख इसमें कहीं नहीं है। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का शुद्ध बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री चुना गया, और इन 6-7 वर्षों में उन्होंने क्या क्या वादे किए थे और क्या क्या वादे निभाए, इसका कहीं उल्लेख।
कि न थके हैं पैर कभी, न थके हैं पैर कभी, न कभी हिम्मत हारी है। न थके हैं पैर कभी, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बाज है जनसेवा का मन में, सफर निरंतर जारी है। 2019 का अगर हम कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र पढ़ें सभापति महोदय, माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे। राज्यसभा में आज महाराजा और राजा के बीच जो संवाद हुआ है, उससे लगा कि दोनों के बीच की दूरियां मिट गई हैं। एक घर यानी कांग्रेस में साथ में रहते हुए भी दोनों दूर दूर रहते थे, लेकिन आज संसद में मजेदार पल देखने के बाद लगा कि 200 साल पुरानी वर्चस्व की जंग अब खत्म हो गई है, क्योंकि वर्षों से लोगों ने इस तरह से दोनों में बातचीत नहीं देखी है। बीते एक साल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह 3 बार आमने सामने हुए, लेकिन आज जैसा मिजाज कभी नहीं दिखा है। दरअसल दिग्विजय सिंह को एमपी में लोग राजा साहब के नाम से पुकारते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज कहा जाता है। दिग्विजय सिंह राघौगढ़ राजघराने के राजा हैं, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर राजघराने के महाराज हैं। दोनों ही परिवारों में सियासी अदावत 200 साल पुरानी है। यही वजह है कि दिग्विजय ने अब कभी एमपी की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराज सिंधिया को प्रदेश में स्थापित नहीं होने दिया। वह दिल्ली की राजनीति करते रहे। एक साल में तीसरी बार 4 फरवरी 2021 को दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया का सामना हुआ है। इस दौरान दोनों नेता मिजाज में दिखे हैं। साथ ही दोनों के बीच संसद में मजेदार पल भी सामने आया है। सांसदों ने दोनों के संवाद पर खूब ठहाके लगाए हैं। चलिए एक बार नजर डालते हैं दोनों की दी गई प्रतिक्रिया पर। 2019 का अगर हम कांग्रेस पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र पढ़ें सभापति महोदय, और आपके समस्त में रखना चाहता हूं, इस चुनाव घोषणा पत्र में अंक नंबर 11 में लिखा है, एंड आई कोट, कांग्रेस will repeal, I repeat, will repeal the Agricultural Produce Marketing Committees Act and make trade in agricultural produce, including exports and interstate trade, free, I repeat, free from all restrictions. श्री दिग्विजय सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैंने कुछ परिवर्तन किया नहीं, उसमें तो वो लिस्ट में जो आए उसी के हिसाब से मैंने बुलाया। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज, वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा।